सो हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो एंड यू आर वेरी वेलकम टू आवर चैनल पोकेमॉन वर्ल्ड। आज के वीडियो में देखने वाले ड्रैगन बॉल सुपर मांगा चैप्टर 94 गेट योर हेड इन द गेम सन गोहान। तो गाइस, जैसे कि पिछले वीडियो में हम देखते हैं कि मैजेंटा भाई गोहान की लड़की यानी पैन को किडनैप करने के लिए सोल्जर्स को भेजता है और उसके साथ पिकलो भी आया होता है। हम यहाँ पे चैप्टर के स्टार्ट में देखते हैं कि सभी बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ घर जा चुके होते हैं और पिकलो और दूसरा सोल्जर पैन को छुपके से देख रहे होते हैं। पैन यहाँ पे उदास खड़ी हुई होती है क्योंकि भाई ना ही विडाल ना ही गोहान दोनों में से कोई भी उसे लेने नहीं आया यहाँ पे। सोल्जर कहता है कि क्या वही सन गोहान की बेटी है? पिकलो कहता है कि हाँ। और यहाँ पे एक बंदा कह रहा होता है कि एयरक्राफ्ट यहाँ पे स्ट्रीट पे क्या कर रही है। फिर सोल्जर यहाँ पे कहता है कि सभी बच्चे तो अपने पेरेंट्स के साथ चले गए, यहाँ पे इसे लेने कोई नहीं आया। यही हमारा गोल्डन चांस है उस बच्ची को किडनैप करना, ये तो बहुत ही आसान काम है। और वैसे ही पैन की टीचर उसके साथ खड़ी हुई होती है। वो कहती है कि तुम्हारी मम्मी जल्दी यहाँ पे आ जाएंगी। पैन कहती है कि हाँ। और वैसे ही भाई ये सोल्जर यहाँ पे आ जाता है पैन आई एम लेट कहते हुए। वो कहता है कि सॉरी पैन, मैं लेट हूँ। पैन 2 मिनट के लिए खुश होती है आवाज सुन के, बट भाई वो शक्ल देख के इसका मुंह कुछ ढंग का नहीं लग रहा होता। सोल्जर कहता है कि तुम्हारी मम्मी ने मुझे भेजा है तुम्हें घर पे लेके जाने के लिए, तो मेरे साथ चलो। और भाई पैन इसे पीट के रख देती है, भाई कायदे वाला यहाँ पे। पिकलो देख के इसे हैरान। टीचर कहती है कि क्या हुआ पैन? पैन कहती है कि मैं उसे नहीं जानती, वो एकदम स्ट्रेंजर था। और वैसे ही पिकलो भी यहाँ आ जाता है। पैन अपने फाइटिंग स्टांस में होती है, बट भाई वो पिकलो को बहुत ही आसानी से पहचान जाती है और पिकलो वैसे ही अपना मार्क्स उतार लेता है। पैन कहते हैं कि मैं तुम्हारी की को कहीं भी पहचान लूंगी। पिकलो कहता है कि तुम अच्छी लड़की हो। और पैन यहाँ कह रही होती है कि मुझे लगता है कि ये आदमी तुम्हारा फ्रेंड था। पिकलो कहता है कि मुझे माफ़ करना डिस्टर्बेंस के लिए, बट ये एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी। फिर वो उसके टीचर से कहता है कि हरक्यूल अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। टीचर कहती है कि ये बहुत अच्छी बात है। और भाई वैसे ही एक पुलिस वाला एयरक्राफ्ट के बाजू में खड़ा होता है। वो कहता है कि एक्सक्यूज मी मिस्टर, क्या ये आपके एयरक्राफ्ट है? और पैन यहाँ पे कहती है कि तुम यहाँ पे ऐसे ऐसे पार्क नहीं कर सकते। और वैसे ही वो पुलिस वाला पैन को देख के पहचान जाता है। वो कहता है कि क्या आप हरक्यूल की ग्रैंड डॉटर को पिकअप करने आए हो? सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। और भाई वैसे ही ये लोग यहाँ पे एयरक्राफ्ट में चले जाते हैं। पैन यहाँ से पूछती है कि ये शिप किसकी है? पिकलो यहाँ पे बताता है कि ये रेड रिबन आर्मी की है, ये लोग बहुत ही बुरे लोग हैं। और वैसे ही पैन पूछती कि यहाँ चल क्या रहा है? पिकलो कहते हैं कि एक बार हम हवा में आ जाए फिर मैं तुम्हें सब बताता हूँ। और फिर वो पैन को कहता है कि तुम्हें ये हैंडकफ्स पहनने पड़ेंगे, बट हम दोनों को पता है तुम इन्हें कभी भी तोड़ सकती हो। पैन कहती है कि नो प्रॉब्लम। और भाई वैसे ही पिकलो यहाँ पे उड़ता है, ढंग से चला नहीं पा रहा होता है। पैन कहती है तुम कर क्या रहे हो? और भाई वो क्लेन गॉड का पोस्टर फाड़ते हुए ये लोग निकलते हैं। पैन यहाँ पे कहती है कि तुम्हें ये चीज़ उड़ानी नहीं आती है ना? पिकलो कहता है कि हाँ, मैं एक्चुअली ये सब चीज़ें उड़ाता नहीं हूँ। फिर पैन कहती है कि तो अब मुझे तुम बताओगे कि क्या चल रहा है? पिकलो कहता है कि ठीक है। वो कहता है कि मैंने रेड रिबन आर्मी के बेस को इन्फिल्ट्रेट किया और मुझे कुछ चीज़ें पता चली। पैन कहती है कि तो अब समझ में आया तुम्हारे पास ये कॉस्ट्यूम कहाँ से आई। पिकलो बताता है उनका पहला कदम था कि तुम्हें किडनैप करे ताकि गोहान वहाँ पे आए और वो लोग गोहान को हरा सके। पैन कहती है कि ओह, इसमें तो मज़ा आएगा। पिकलो कहता है कि इस चीज़ को हल्कों में मत लो, ये लोग सच में बहुत बुरे लोग हैं। और पैन यहाँ पे थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है। फिर पिकलो बोलते हैं तुम्हें ऐसा प्रिटेंड करना पड़ेगा जैसे कि तुम बहुत ज़्यादा डरी हुई हो और तुम्हें किडनैप कर लिया गया है, बट टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारे पीछे हमेशा तुम्हें देखते रहूँगा। पैन यहाँ बताती है कि डैडी तो पूरी तरीके से बिजी है, मुझे ये भी नहीं लगता कि वो मेरे लिए आएंगे या नहीं। पिकलो कहता है कि ऑफ कोर्स वो आएगा, अगर वो नहीं आया तो मार के उसे अधमरा कर दूंगा। वैसे हम यहाँ गोहान को देखते हैं, उसे छींक आ रही होती है और वो वापस से अपने काम में लग जाता है। और हम देखते हैं कि प्लेन में ये सोल्जर उठ चुका होता है और पैन इसे देखते ही एकदम से एक्टिंग करने लगती है। वो कहती है कि मुझे जाने दो, मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ। पिकलो कहता है तो तुम उड़ गए? वो सोल्जर कहता है क्या तुमने इसे पकड़ लिया? पिकलो कहता है कि हाँ। फिर सोल्जर यहाँ पे कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखना, जो भी वहाँ पे हुआ उस बारे में। कैसा रहेगा कि तुम वहाँ पे जाके ये सबको बताओ कि मेरी पैर में मूंछ आ गई थी। पिकलो कहता है कि ठीक है। फिर भाई यहाँ तुम पैन का मुंह देख सकते हो, हंस रही होती है इस चीज़ पे। ये लोग रेड रिबन आर्मी के बेस पे पहुंच जाते हैं और पैन यहाँ पे अपना एक्टिंग करना वापस से स्टार्ट कर देती है और उसमें ये लोग गोहान के लिए रिकॉर्ड करके लेके जाते हैं ये सब चीज़। और कारमाइन कहता है कि जाओ अब सन गोहान को यहाँ पे लेके आओ। और वैसे ही वहाँ पे कुछ कुकीज़ पड़ी हुई होती है, पैन उन्हें उठाने जा रही होती है, बट कारमाइन वहाँ से वो उठा लेता है। वो कहता है कि ये तुम्हारे लिए नहीं है। और भाई पैन यहाँ पे वापस से मुंह फुला लेती है और कारमाइन उसके सामने ये चीज़ें खा रहा होता है। बड़ा दलिद्दर आदमी है यार ये। और फिर वैसे ही एक सोल्जर पिकलो को कहता है कि जाओ और इस मिशन का पार्ट तुम भी बनो। और पिकलो कहता है कि यस सर। और दूसरे सीन में हम यहाँ पे देखते हैं कि पिकलो और दूसरा सोल्जर गोहान के घर के बाहर आ गए होते हैं और वो खिड़की पे नॉक करते हैं। गोहान यहाँ पे आता है कि मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ कहते हुए।
सोल्जर कहता है कि तो तुम सन गोहान हो, तुम्हारा आउटफिट तो बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। गोहान कहता है कि ये एक लंबी स्टोरी है। पिकलो यहाँ हैरान होता है कि गोहान ने अभी तक उसे पहचाना कैसे नहीं, क्या हो रहा है उसके साथ। इवन मुझे पेन ने भी पहचान लिया था एकदम इंस्टेंटली। और भाई दूसरा सोल्जर एकदम से गोहान पे गन तान देता है और वो कहता है कि अगर तुम्हें मरना नहीं है तो मेरे साथ चलो। और गोहान कहता है कि देखो मैं फिलहाल के लिए बिजी हूँ। और वैसे ही भाई वो सोल्जर गन तान देता है एकदम से, उसके ऊपर फायर करने जा ही रहा होता है। वैसे ही भाई गोहान एक उंगली से उसकी गन पीछे कर देता है और वो कहता है कि क्या तुम अब मुझे छोड़ दोगे या फिर मैं पुलिस को बुलाऊं। और सोल्जर की भाई फट जाती है। वो वैसे ही पैन की वीडियो उसे दिखा देता है और पैन यहाँ कह रही है उसके हेल्प मी डैडी, मुझे डर लग रहा है। और भाई ये चीज देख के गोहान नेक्स्ट लेवल गुस्से में। और उसके बाद भाई वो सोल्जर एकदम से गन उठाने जा ही रहा होता है। वैसे हम यहाँ पे गोहान को देख सकते हैं कि भाई वो इतना गुस्से में होता है, लकड़ाई चीर देता है पूरी तरीके से और उसकी गन भी एकदम चकनाचूर कर देता है और वहीं पे सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और भाई इतना बड़ा रेज होता है कि वहाँ एक गड्ढा बन जाता है उसके ट्रांसफॉर्मेशन से बस। और गोहान एकदम गुस्से में कहता है कि तुमने क्या किया पैन के साथ। और भाई ये सोल्जर एकदम डरा हुआ होता है, वो एकदम से अपने घुटनों पे आ जाता है। वो कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है, उसे किसी ने टच भी नहीं किया। तो क्या आप हमारे साथ आ सकते हो सर प्लीज। गोहान यहाँ पे गुस्से में कहता है कि मुझे रास्ता दिखाओ और जल्दी चलो, अगर उसे कुछ हुआ तो तुम बहुत ज्यादा मुसीबत में पड़ जाओगे। और पिकलो यहाँ खुश होता है कि अब मजा आएगा। और दूसरे सीन में हम यहाँ पे देखते हैं कि बारिश हो रही होती है। मेजेंटा, हेडो और पैन ये सब बाहर ही खड़े होते हैं गामा 1 और गामा 2 के साथ। और वैसे ही यहाँ पे गोहान, पिकलो और वो सोल्जर आ जाते हैं। गोहान एकदम से स्पेसशिप तोड़ के वहाँ पे पहुंचता है, उन सोल्जर्स को उड़ा देता है एकदम से। और वो कहता है कि पैन मैं आ रहा हूँ तुम्हारे लिए, और वो वैसे ही उड़ जाता है। हम देखते हैं कि वो गावा मन को एकदम से पीछे छोड़ते हुए आगे जाता है। और जैसे ही वो पैन के पास पहुंचने आ रहा होता है वैसे ही गामा 2 आके उसे एकदम से एक पंच दे देता है। बट गोहान उससे बच जाता है। फिर गोहान वो वेट उतार देता है। गामा 1 यहाँ पे कहता है कि इस बार नहीं, इस बार मैं फाइट करने वाला हूँ। गामा 2 कहता है कि ठीक है। फिर गामा 1 कहता है कि उसने मुझे ऑफ गार्ड पकड़ लिया था। गोहान कहता है कि तुम लोग हो कौन। मैजेंटा फिर पीछे से यहाँ कहता है कि अगर तुम्हें अपनी बेटी को बचाना है तो तुम्हें इससे पहले हराना होगा। और वैसे ही गामा 1 एकदम से गोहान पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। गोहान उसे एक किक देता है और वो नीचे गिर जाता है, बट वो रिटर्न उठ के एकदम से हेडबट देता है गोहान को। उसके बाद भाई इनकी फाइट चालू हो जाती है, एक पे एक अटैक्स और की ब्लास्ट। और पिकलो और पैन एक दूसरे के बाजू में खड़े होते हैं। पिकलो कहते हैं कि देखा मैंने कहा था ना वो तुम्हारे लिए जरूर आएगा। पैन कहती है कि हाँ बट वो दूसरा वाला स्ट्रांग लग रहा है, क्या डैडी जीत पाएंगे। पिकलो कहता है कि बिल्कुल नहीं। फिर पिकलो बताता है कि हमें बस होप करना पड़ेगा कि गोहान को अपनी बैटल इंस्टिंक्ट्स वापस से आ जाए। अगर उसे जागना पड़ेगा और अपना दिमाग इस पूरी फाइट में लगाना पड़ेगा। हम यहाँ पे देखते हैं कि गोहान एकदम से गड्ढे से बाहर निकल रहा होता है। वो गामा 1 से पूछता है कि तुम लोग हो कौन। गामा 1 कहता है कि एक सुपर हीरो। और गोहान इस चीज़ को सुनकर थोड़ा सा हैरान होता है। वैसे ही गामा 1 एकदम से आके गोहान को एक पंच दे देता है। गोहान कहता है कि तो तुम एक रोबोट नहीं हो, मुझे गेस करने दो, तुम एक एंड्रॉइड हो है ना। बट तुम इन बुरे कामों में क्यों साथ दे रहे हो इनका। गामा 1 यहाँ पे कहता है कि बच्चे को किडनैप करना मेरा आइडिया नहीं था, मैं बस ऑर्डर फॉलो कर रहा हूँ जस्टिस के लिए। गोहान यहाँ पे कहता है कि क्या, कौन सा जस्टिस। गामा 1 कहता है कि हम तुम्हारे पूरे बुरे कैबल को एकदम से खत्म करने वाले हैं। और वैसे ही गोहान कहता है कि कौन सा कैबल, और उसके पीछे आके गामा 1 उसे एक हिट दे देता है। और यहाँ नीचे आवाज आ रही होती है बाहर। यहाँ पे मैजेंटा कह रहा होता है क्या तुम मुझे बताओगे कि कौन जीत रहा है। हेडो भी यहाँ पे हैरान होता है। और वैसे यहाँ से रोशनी चमकती है गड्ढे में से। हम देखते हैं कि गोहान अपने सुपर सीन फॉर्म में बाहर आ रहा होता है। मैजेंटा इसे देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है कि क्या। हेडो यहाँ पे कहता है कि मैंने उस फॉर्म को पहले भी देखा हुआ है, ये लोग सच में एलियंस आफ्टर ऑल। गामा 1 भी उसके बाद बाहर आता है। वो कहता है कि तो ये तुम्हारा पावर अप है। और वैसे ही गोहान अपना चश्मा निकाल के एकदम से कामेहामेहा के लिए तैयार होने लगता है और वो एकदम से शूट कर देता है। बट गामा 1 भी अपने अटैक गन से कर देता है उसके ऊपर। और वैसे ही गोहान आके गामा 1 को एकदम से एक किक दे देता है। पैन यहाँ पे कहती है कि बहुत अच्छे डैडी। बट भाई पिकलो इसे देख के कुछ खुश नहीं होता है यहाँ पे। वो कहता है कि ये तो बिल्कुल वैसे ही जा रहा है जैसे कि मैंने पहले गामा 2 से फाइट की थी। ये लोग पहले अपने ओपोनेंट्स के मूव और उनकी कैपेबिलिटी देखते हैं। और वैसे ही यहाँ पे हम देखते हैं कि गामा 1 कहता है कि तो अब मुझे पता चल गया, यही तुम्हारी पावर का फुल एक्सटेंट है ना। गोहान कहते हैं कि क्या। गामा 1 कहता है कि तुम मेरे खिलाफ बिल्कुल भी नहीं टिक पाओगे। और गोहान वापस एकदम से अटैक करने जाता है। बट भाई गामा 1 को यहाँ पे एक भी अटैक उसका लग ही नहीं रहा होता है और वो एकदम से गोहान की गर्दन पकड़ के उसे जमीन में दे मारता है। और हेडो यहाँ पे कहता है कि ये बात हुई गामा।
और गामा वन फिर एकदम से गोहान को आसमान में उछाल के उसे एक किक दे देता है। तो फिर यहाँ पे पिकलो के मन में एक ख्याल आता है, वो कहता है कि सुनो पैन, तुम्हें ऐसा एक्ट करना होगा जैसे तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और वैसी वो एकदम से पैन को हवा में उठा देता है और जैसी पैन चिल्लाती है गोहान उसे देख लेता है। गामा टू कहता है कि हे इसे बंद करो, बच्चे को छोड़ दो। और भाई वैसे ही यहाँ पे गोहान का गुस्सा एकदम से एक्सप्लोड कर जाता है और ही इज बैक इन हिज अल्टीमेट फॉर्म। और भाई यहाँ पे पूरे के पूरे बादल उदल सब साफ हो जाते हैं और हम देखते हैं कि गामा वन इसे देख के थोड़ा सा हैरान होता है। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर हो जाता है यहीं पे एंड। सो गाइस, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना। और गैस अगर तुम्हें किसी और मांगा का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। तो मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।